या अल्लाह फरिश्ता तो गुनाह कर ही नहीं सकता, उसमें नफ्स ही नहीं, तूने मुझे नफ्स दिया, ये नफ्स तो बुराई की तरफ लेके जाता है, इसे बुरे काम अच्छे लगते हैं। तो फिर रब फरमाएगा मैंने तौबा का दरवाजा भी तो रखा है, फिर तौबा किस लिए है, तू तौबा कर, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। बोलिए रब मेहरबान है कि नहीं है? अरे तौबा का दरवाजा रखा कि नहीं रखा, ये उसकी मेहरबानी है कि नहीं है? बंदे तौबा करें और मैं उनको माफ करूं, बंदे तौबा करें और मैं उनको माफ करूं। वो लोगों, आज हमारे अंदर करोड़पति बनने का बड़ा शौक है, गाड़ी वाला बनने का बड़ा शौक है, बंगले वाले बनने का बड़ा शौक है, बालों की कटिंग करा के झटके मारने का बड़ा शौक है, फटी पैंट पहनने का बड़ा शौक है, शादियों में डांस कराने का बड़ा शौक है। अगर शौक नहीं तो तौबा का शौक नहीं। ओ मुसलमानों, अपने अंदर सारे शौक ये जितने हराम हैं इनको तलाक दे दो, तौबा का शौक पैदा करो। अगर कोई नौजवान, मेरा जुमला सुनना, अगर कोई एक नौजवान किसी बस्ती में तौबा कर ले तो रब की रहमत उस पूरी बस्ती पर झमाझम बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। एक नौजवान अगर कोई बस्ती में तौबा कर ले, एक नौजवान अगर बस्ती में तौबा कर ले तो उस बस्ती के कब्रिस्तान के मुर्दों पे जो अजाब होता है अल्लाह उनके अजाब में भी तखफीफ कर देता है। बस्ती में एक तौबा करता है, पूरी बस्ती में रब की रहमत झमाझम बरसती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो खुद तौबा करने का हाल है, और अगर कोई किसी को बुराई के रास्ते से रोक दे, तौबा करा दे, तो अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है, मैदाने मैशर में पूछेगा मेरे बंदे तू क्या लाया, वो अर्ज करेगा मौला एक मेरा गुनाहगार दोस्त था, खताकार दोस्त था, बेनमाजी दोस्त था, झूठ बोलने वाला दोस्त था, सूद खाने वाला दोस्त था, हराम खान करने वाला दोस्त था। ए मेरे मौला मैंने उसे दोस्ती का वास्ता दिया, ए मेरे परवरदिगार मैंने उसे प्यार से लाया, मैंने उसे गले से लगा के मोहब्बत से कहा ओ मेरे सूद खाने वाले दोस्त सूद छोड़ दे, ओ मेरे शराब पीने वाले दोस्त शराब छोड़ दे, ओ मेरे जिना करने वाले दोस्त जिना छोड़ दे। मेरे मौला मेरे कहने की वजह से उसने तौबा कर लिया, जिना छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, सूद छोड़ दिया, चोरी छोड़ दिया, डाका छोड़ दिया, झूठ छोड़ दिया, रब की रहमत को जोश आएगा, रब फरमाएगा इसने तेरे कहने से गुनाह का काम छोड़ दिया और आज मैंने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, हक़्क़े खिताबत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया। ओ मेरे बंदे तूने अपने दोस्त को बुराई से रोका, ओ मेरे बंदे तूने अपने दोस्त को हरामकारी से रोका, आज मैंने तुझे जहन्नम में जाने से रोक दिया है। ओ जल से मैं आने वालों, आज तुम्हारे कितने मुसलमान हैं जो गुनाह का काम करते हैं। चलो मैं तुम्हारी बात नहीं करता, मैं तुम्हें बहुत नेक मानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सालेह मानता हूँ, मगर तुम्हारी नॉलेज में कोई होगा जो गलत काम करता होगा, तुम्हारी नॉलेज में होगा जो कोई हराम काम करता होगा। और मेरे भाई ये तेरी जिम्मेदारी है, अगर तेरा कोई दोस्त हराम काम करता है, अगर तेरा कोई भाई गलत काम करता है तो मुसलमान होने के नाते तेरी जिम्मेदारी है अपने भाई को प्यार कर, अपने भाई को गले से लगा, और गले से लगाने के बाद उससे कह दे मेरे भाई ये हराम का काम अल्लाह के लिए छोड़ दे। अगर तेरे कहने से उसने तौबा कर लिया तो अल्लाह बख्शिश तेरी कर देगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। शौक पैदा करो जिंदगी में, ये सोचो कि हम तो गुनाहगार हैं मगर एक को नमाजी बना के जरूर जाएंगे जिंदगी में, ज्यादा नहीं मगर एक बंदे को जरूर नमाजी बनाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक बंदे को अगर तुमने नमाजी बना दिया तो वो नमाजी तेरी बख्शिश का जरिया बने। सुभान अल्लाह। एक बंदे को अगर आपने नमाजी बनाया, और जब तुम किसी को नमाजी बनाओगे तो जाहिर सी बात है पहले खुद नमाजी बनोगे बाद में उसे नमाजी बनाओगे। अगर तुम किसी को भाई नमाज पढ़ ले तो वो कहेगा तू कितनी पढ़ता, अरे बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? तो पहले जब आप किसी से कहोगे भाई नमाज पढ़ ले तो आप पहले खुद पढ़ोगे, है ना? तो जब ये सोचोगे यार किसी को नमाजी बनाना है तो पता ये चला कि उसे बाद में बनाओगे, पहले खुद बन जाओगे। क्या बात है, यही होगा कि
नहीं होगा। मगर ये चीज नहीं है हमारे ना, ये ना होड़ चल रही है। तूने एक नमाजी बनाया मैं 2 बनाऊंगा, तूने 2 नमाजी बनाया मैं 3 बनाऊंगा ना। तूने डांस पार्टी में 1000 लुटाया तो मैं 2000 लुटाऊंगा। ये है हमारे, सही बता रहे। इस उर्स में मुकाबले कव्वाली में तू ताज गुड्डू टीना परवीन को लाया तो मैं भी बेबी डिस्को को लाऊंगा। ये चल रही है हमारे। मैं एमपी में एक जगह तकरीर करने गया तो कहने लगे मौलाना इस पार्टी ने 1.5 लाख का मुकाबला कराया और हमने तो 2.5 लाख का मुकाबला कराया। मैंने कहा करो मुकाबले, मैदान मैशर में फरिश्ते वो तुम्हारी बजाएंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा। सही बता रहा हूं यार। एक बात बताओ, जिस कौम की बेटियां जवान बैठी हो इस वजह से कि उनके बापों के पास पैसा नहीं कि उनके निकाह कर सकें, वो कौम 2.5 लाख के मुकाबले करा रही है। शर्म नहीं आती? और लोगों जरा गौर करो हम कहां चले गए। कितने बच्चे गरीबों के ऐसे हैं वो पढ़ना चाहते हैं मगर उनके बाप के पास इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, और हम अपने उर्स में शेख चुल्ली को बुला के कॉमेडी करा रहे। शर्म नहीं आती? और मेरे भाई ये पलिया जैसी जगह, मैं तो सबकी मिसाल दे रहा हूं। मान लो आपका ये पलिया है, पलिया, अगर सब लोग इकट्ठा होकर एक कमेटी बना के और एक बड़ा सा इदारा खोल लें तो फिर किसी मुस्कान को नारा लगाने की जरूरत ना पड़ेगी। क्या बात है, वाह वाह। फिर किसी मुस्कान को नारा लगाने की जरूरत ना पड़ेगी। आपके हर घर में मुस्कान पैदा हो जाएगी। वो मेरे भाई अपना खून पसीने का पैसा ना डांस पार्टी में, ना नाच गाने में, ना मुकाबले कव्वाली में, ना हराम कारी में, ये तुम्हारा कीमती खून पसीने का पैसा है। इसे लगाओ तो अच्छी जगह लगाओ, इसे लगाओ तो सच्ची जगह लगाओ, इसे लगाओ तो बेहतर जगह लगाओ। ओ जलसे में आने वालों, अगर तुम शादी भी करते हो तो देखो कि हमारी शादी में कोई हराम काम तो नहीं हो रहा। अगर हराम काम हो रहा तो नहीं कराएं। ये आतिशबाजी पटाखे 10,000 फोटोग्राफर वाला ले जाता, वीडियोग्राफी करता नहीं करता। और कमाल की बात देखो, दूल्हा जिसकी बीवी बन रही है दुल्हन, वो दूल्हा बाद में देखता, फोटोग्राफर पहले देख जाता। चूंकि उसे फोटो खींचना होता ना, फोटो अंदर जाके खींच रहा होता। दूल्हा मियां बड़े खुश हैं, मेरी एल्बम बन रही है। वो जालिम तेरी एल्बम नहीं बन रही है, तेरी डकैती पड़ रही है। खुश है, मेरी एल्बम बन रही है। वो एल्बम नहीं बन रही, वो डकैती पड़ रही है। और वो खाली फोटो नहीं शूट करता, दुल्हन का हाथ भी पकड़ता है, कहता मैडम जरा अब इस रुख में आओ, अब जरा इस रुख में आओ। उसे कई सौ फोटो खींचना, तो एक ही लुक में खींचेगा तो पैसे दे देगा दूल्हा। कहता तुमने एक ही तरह से खींच दिए। वो लुक बदलता है ना। कभी दुल्हन को टेढ़ा करेगा, कभी मेढ़ा करेगा, कभी तिरछा करेगा, कभी खड़ा करेगा। और दूल्हा मियां बड़े खुश है। ये पता नहीं है वो जालिम बीवी तेरी है, महर तूने दिया, निकाह तूने पढ़ा, बारात तेरी आई और देख कोई और रहा है। अल्लाह बड़े खुश है दूल्हा मियां। दूल्हा मियां की तो पूछो मत, कहते पता कौन सा कैमरा आया, डिजिटल कैमरा आया है फोटो खींचने के लिए। बड़ा खुश है। आया और मुसलमान, एक बात बता दूं मैं आपको, सुनिए, तकरीर शुरू हो गई, यहां से मुझे लेकर के जाइए। और आज आवाम में उसी की इज्जत है जो जितना ज्यादा हराम खोरी कर रहा, लोग उतना ही कर। अरे भाई क्या शादी हुई यार, जवाब नहीं। हाँ, जो लड़की जितनी बेपर्दा घूम रही है, बाल खोल के, चुस्त कपड़े पहन के, जमाने के क्या यार खूबसूरत लड़की है। और लोगों, निजामे मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हक है, हक है, हक है। आज तुमने बेहयाओं को अच्छा कहना शुरू कर दिया, जो बेपर्दा घूमती है तुमने उन्हें इज्जत देना शुरू कर दिया। अगर किसी की बेटी पर्दे में नमाजी है तो कहते हैं बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है, उसे मुल्लानी बन के दिखा रही है। और लोगों कान खोल के सुन लो, आज मैं आपको बताऊं, पैसा होना अलग है मगर औरत के पास सबसे कीमती अगर कोई जेवर है तो वो उसकी इज्जत का जेवर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत के पास 1 करोड़ रुपया है मगर इज्जत नहीं। एक औरत के पास सिर्फ 1 जोड़ा कपड़ा है मगर इज्जत है। तो कान खोल के सुनो, तुम्हारी नजर में कौन मालदार है? जिसके पास इज्जत,
बेशक बेशक। बोलो है कि नहीं है? मगर तुम कह रहे हो मगर मानते नहीं हो इस बात को। हाँ मैं सही बता रहा हूं। रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते फेल हो रहे हैं। कितनी जगह सुनने में आया कि फला जगह से लड़की वालों ने रिश्ता मना कर दिया। क्यों? बोले लड़के की दाढ़ी है। हाँ। कितनी जगह से सुनने में आया कि लड़के वालों ने रिश्ता फेल कर दिया। क्यों? बोले लड़की एक्टिव नहीं है। एक्टिव किसे कहते हैं? बाल निकाल के, जुल्फे बिखेर के, चुस्त पहनावा पहन के, मेकअप करके, चोंच नाल करके जमाने को दिखाती फिरे तो वो लड़की एक्टिव है। उसे पसंद कर रहे हैं लोगों। तुम्हें हो क्या क्या तुम्हारी नस्लें भी पैदा होंगी ना तो ऐसी पैदा होंगी जैसी तुम्हारी बीवी है। यार अमीरी होना अलग है, गरीबी होना अलग है, मगर औरत वो मालदार है जिसके पास इज्जत का जेवर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। एक बात सुन लीजिए, इस बात को मैं इसलिए कोड कर रहा हूँ कि आज हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा बेहयाई। अगर बेहयाई खत्म हो जाए तो आधे गुना हमारे खुदा की कसम खत्म हो जाए। सच है। और सारा मैटर ये बेपर्दगी का, ये औरत का है। खुदा की कसम ये मैटर हट जाए तो मेरा मानना ये 90% सारे मामला सॉल्व हो जाए। सच है, हक है। हजरत आदम जन्नत से भेजे गए दुनिया में, मैटर औरत। हजरत हव्वा, अम्मी हव्वा ने वो गंदम खाया और फिर क्या हुआ कि जन्नत से भेजा गया। हालांकि मशीयत इलाही थी। सबसे पहला मर्डर हुआ दुनिया में औरत। सबसे पहला जो मर्डर हुआ औरत की वजह से। आज के नौजवान बिगड़ गए, मैटर औरत। अगर ये औरत पर्दे में आ जाए, हया का जेवर पहन ले तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं मुआशरे से 90% बुराई दूर हो जाए। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जिम्मेदारी योगी जी की और मोदी जी की नहीं है, ये जिम्मेदारी भाई तेरी है कि अपनी बहन को तू बताएगा, शोहर तेरी है कि अपनी बीवी को तू बताएगा, ओ बाप तेरी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को तू हया का जेवर देगा। कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों, अगर तुम अपनी बेटियों को हया का जेवर ना दे सके तो मैदान महशर में पकड़ तुम्हारी भी होगी। हक है, हक है। क्या होगी? तुम्हारी भी होगी। होगी अगर हया का जेवर न दे सके। भाई तेरी भी पकड़ होगी, बाप तेरी भी पकड़ होगी, शोहर तेरी भी पकड़ होगी, बेटे तेरी भी पकड़ होगी। आज तुम सोचते हो किसी की बच्ची अगर बेपर्दा है तो तुम खूब नजरों से पीछा करते हो, जबकि तुम्हें यह होना चाहिए अगर कोई बेपर्दा जा रही है तो जाने दे, अपनी निगाहों को तू झुका ले, इसलिए कि तू उस पर निगाह डालेगा। वो तो जहन्नम का सामान करके जा ही रही है, वो तो बेपर्दा जा ही रही है, वो तो अपने जिस्म की नुमाइश कर ही रही है, मगर तू क्यों गुनाहों में मुब्तला होता है? ओ मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अपने घर में कसम खा के जाना, पर्दे का माहौल पैदा करूंगा। अपने घर की बच्चियों को सानिया मिर्जा उनका आइडियल नहीं बनने दूंगा। अपने घर की बच्चियों का आइडियल अगर बनाऊंगा तो मदीने की फातिमा ज़हरा को बनाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। क्या कहने? वाह वाह। मेरे भाई जरा सुनो, मैं दिल खोल के बयान कर रहा हूँ। लोगों, अमीरी होना अलग है, गरीबी होना अलग है, मगर इज्जतदार वो है। नौजवानों, जलसे में आने वालों, जब शादी करो तो घर वालों से कह देना लड़की चाहे गरीब बाप की हो चलेगा, मगर उसके पास हया का जेवर होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। नौजवानों खुल के कह देना ये बात, आज मैं बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये जुमला तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। अपनी माँ से, अपने बाप से कह देना, ओ मेरे बाप, मेरा रिश्ता जहां तेरा दिल चाहे कर ले, लेकिन अगर गरीब की बेटी हो चलेगा, मगर हया का जेवर लेके आए। हयाई का जेवर मेरे घर में लेके नहीं आए, मुझे वो पसंद नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, जलेबी कितनी रेट पे बिकती है? 100 रुपए किलो, यही रेट है या 150? यही होगा। और बर्फी 300 रुपए किलो है क्या नहीं? और सुनो जरा, सुनो मेरी बात, बर्फी 500 रुपए किलो की भी हो और काउंटर के ऊपर रखी है, खुली हुई रखी है, ना काउंटर के अंदर है ना पर्दा है, ऊपर रखी है, तो क्या होता है? इस बर्फी का है बड़ी महंगी, बड़ी अमीर ज़ादी। यार अमीर है क्या नहीं है? 500 रुपए किलो है भाई, हलवाई की दुकान में इससे महंगा आइटम ही नहीं। जी। और ये